आज बात होगी चांद की सतह पर लहराए गए अमेरिका के 6 झंडों की। ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि इसके बारे में बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। नासा के LRO ने जो इमेजेस ली है, जो खुलासा किया है, उसके मुताबिक अब ये 6 झंडे चांद की सतह पर मौजूद नहीं हैं। तो आखिरकार इन झंडों का क्या हुआ? ऐसी क्या बात हुई कि ये झंडे अपनी जगह से गायब हो गए? क्या किसी ने इसे उतार लिया, किसी ने इसे हटा दिया, या किसी और वजह से ये नष्ट हो गए? तो ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, क्योंकि ये जानकारी अपने आप में बहुत अहम है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो LRO की इमेज से जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक अमेरिका के सारे जो 6 झंडे थे वो सारे के सारे गायब हो चुके हैं। चांद की सतह पर वो कोई भी झंडा अब नजर नहीं आ रहा है। तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो एक ऐतिहासिक पल था जब 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। वो ऐसा करने वाले पहले मानव थे और उन्होंने अपने इस यात्रा को यादगार बनाने के लिए एक झंडा वहां पर सतह पर गाड़ा था। और यह झंडा बहुत ही ऐतिहासिक पल का गवाह था, लेकिन अब वो झंडा वहां मौजूद नहीं है। इसी तरह से आने वाले मिशनों के तहत अलग अलग अपोलो के जो मिशन चलाए गए उसके तहत 6 बार ऐसे मौके आए जब वहां पर अमेरिका के झंडे को लहराया गया, लेकिन अब वो 6 के 6 झंडे चंद्रमा की सतह से गायब हो चुके हैं। 1969 में नासा का अपोलो 11 मिशन आर्मस्ट्रांग के अलावा एडविन एल्ड्रिन को भी चांद पर लेकर गया था। यह दुनिया का पहला मानव मून मिशन था जो इंसानों को चांद पर सफलतापूर्वक ले गया और उनकी पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी भी करवाई। यह एक बड़ी कामयाबी थी। आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ने मिलकर चांद की सतह पर वो अमेरिकी झंडा गाड़ा था। ये पल मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। लेकिन इस पल का जो गवाह बना था वो था अमेरिका का झंडा, लेकिन LRO ने जो अब ताजा तस्वीरें भेजी है उसमें उस जगह से ये झंडा गायब हो चुका है। और क्या आप जानते हैं कि इस झंडे की कीमत क्या थी? क्योंकि जो झंडा अब वहां पर नहीं है उसकी कीमत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसकी कीमत थी मात्र $5.5। क्योंकि उस समय नासा का मेन फोकस चांद पर सुरक्षित उतरना और पृथ्वी पर वापस लौटना था। झंडे का राष्ट्रीय महत्व तो था, लेकिन उसकी क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, क्योंकि उस वक्त नासा के वैज्ञानिक केवल इस पल को अहम मान रहे थे कि जब कोई मानव पहली बार चांद की सतह पर कदम रखेगा और उसके बाद सुरक्षित वापस पृथ्वी पर पहुंच जाएगा। और उस दौरान वहां पर झंडा लहराना एकमात्र उस पल को बहुत ऐतिहासिक बनाने के जैसा मामला था। इसलिए वैज्ञानिकों का सारा जो ध्यान था, जो सारा फोकस था, वो अपने मिशन पे था, ना कि उस झंडे पर था। इसीलिए उस वक्त केवल एक आम सा झंडा बनाया गया और उसे चांद पर ले जाकर के लहराया गया। और आपको बता दें कि डेनिस लैकरुब्बा की न्यू जर्सी बेस्ड कंपनी एनिन ने यह झंडा बनाया था, और उस समय जो मैंने बताया आपको कि उसकी कीमत केवल $5.5 थी, और उसने इसी कीमत पर नासा को अपना ये झंडा भेजा था। झंडा नायलॉन का बना था और उसे खास तौर पर चांद के मुश्किल हालात के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है और सूरज की किरणें सीधे झंडे पर पड़ती है। ऐसे हालात में झंडा जल्द ही नष्ट हो गया होगा, ये एक कयास लगाया जा रहा है।
और जो झंडा बनाने वाली कंपनी है उससे भी जब ये पूछा गया तो उन्होंने भी यही बात बताई कि चांद की बात तो छोड़िए, पृथ्वी पर ही इतने सालों तक बाहर छोड़े गए एक साधारण नायलॉन के झंडे का क्या हुआ होगा इसके बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है कि पृथ्वी पर जो हालात हैं उसमें इसका वायुमंडल है, यहां हवाएं चलती है, यहां पे रोशनी तेज आती है, तो क्या ऐसे हालात अगर चांद पर नहीं हैं तो उस स्थिति में भी यह झंडा नष्ट हो जाना चाहिए था? तो इसके जवाब में भी उस कंपनी के अधिकारियों ने यही कहा कि मुझे भरोसा नहीं है कि वहां कुछ भी बचा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि चांद की सतह पर वो झंडा कुछ ही साल में जलकर राख हो गया होगा। अपनी रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने एक खास चीज पर गौर किया। उन्हें पता लगा कि चांद पर गाड़े गए सभी 6 झंडों का साइज एक जैसा नहीं था और आज उन झंडों की क्या कंडीशन है इसका पूरी तरह से पता कर पाना बहुत मुश्किल था। रिसर्च में कहा गया कि भले ही अंतरिक्ष यात्रियों के चांद से रॉकेट के जरिए वापसी की उड़ान भरने के बाद भी झंडे खड़े रहे होंगे, लेकिन यह लगभग साफ है कि यह उसी हालत में नहीं है जब उन्हें पहली बार चांद की सतह पर लगाया गया था। अब जरा यह समझ लेते हैं कि चांद की सतह पर मौजूद उन झंडों पर चांद के माहौल का क्या असर हुआ होगा, उसके वातावरण का क्या असर हुआ होगा। तो इसके बारे में रिसर्च में यह सबसे ज्यादा संभावना जताई गई कि झंडे का नायलॉन लंबे समय तक सूरज की रोशनी में आने की वजह से खराब हो गया होगा। चांद के झंडे नष्ट हो गए होंगे और समय के साथ कट फट गए होंगे। इस रिसर्च में यह भी आशंका जताई गई कि चांद पर लगे झंडे मून मीन मेटेरॉइड की बमबारी से भी खराब हो सकते हैं। आपको बता दें कि चांद पर दिन का तापमान 117 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और इस तरह के तापमान के अंतर से झंडे का कपड़ा फट गया होगा और रंग फीका पड़ गया होगा। इस तरह की आशंका भी इस रिसर्च में जताई गई है। और नासा के आर्टेमिस मिशन के मुताबिक चांद की सतह पर लगाए गए झंडे अब चांद पर मौजूद नहीं हैं। हालांकि दशकों बाद लूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर यानी LRO ने जो तस्वीरें खींची उनमें झंडे के पोल अभी भी खड़े थे और उनकी छाया थी। चांद पर माइक्रोमेटेरॉइड रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रेज की मौजूदगी में यह लगभग असंभव है कि झंडे बाकी बचे हो। इस रिसर्च में यह भी बताया गया कि चांद पर झंडा लगाने के लिए नासा के इंजीनियरों को कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नासा के झंडे के पोल में एक आड़ी पट्टी एंगल या पाइप लगाया गया था। क्योंकि चांद पर वायुमंडल नहीं है इसलिए वहां पर हवा भी नहीं है। आड़ी पट्टी या एंगल पर झंडे को इस तरह लगाया गया ताकि ये हवा में लहराता दिखे। अंतरिक्ष यात्रियों का स्पेस सूट उन्हें ज्यादा हिलने डुलने की इजाजत नहीं देता है, इसलिए नासा को ऐसा झंडा और पोल बनाना था जो आसानी से चांद की सतह में गड़ जाए। नासा के 7 मानव मून मिशन के तहत कुल 12 एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की सतह पर कदम रखा था। इनमें से कई का निधन हो चुका है, लेकिन इंसान के चांद पर कदम रखने की विरासत आज भी बरकरार है। चांद की सतह पर मौजूद अमेरिका के झंडे ऐतिहासिक रूप से बहुत अहमियत रखते हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों को यह उत्सुकता हुई कि वो इसका पता लगाएं कि क्या आज भी चांद की सतह पर अमेरिका के झंडे लहरा रहे हैं। तो उसके आधार पर जब रिसर्च की शुरुआत की गई तो उन्हें जो तस्वीरें मिली
उससे ये पता चला कि जो वो 6 झंडे थे जो अलग अलग मिशन के दौरान वहां पर लगाए गए थे वो पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। वहां पर केवल उसके पोल बचे हुए हैं। तो इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने आगे समझना चाहा कि क्या किसी ने उन झंडों को वहां से हटा दिया या फिर ये अपने आप नष्ट हुए। क्योंकि चांद पर वायुमंडल नहीं है तो फिर वहां पर तेज हवा चलने जैसी कोई घटना हो नहीं सकती। तो फिर ये हटे कैसे, झंडे नष्ट कैसे हुए। तो उसके बारे में जो तमाम कंक्लूजन निकाला वैज्ञानिकों ने, तो उसके आधार पर वो ये निष्कर्ष कर पाए कि ये जरूर जिस तरीके से तापमान में वेरिएशन है चांद पर कि बहुत ज्यादा 117 से -173 डिग्री की बात आती है वहां पर, तो इतने ज्यादा तापमान के वेरिएशन में नायलॉन से बना कोई झंडा टिक नहीं सकता। साथ ही जो वहां पर रेडिएशन है सूरज की रोशनी का और वहां पे जो उल्का पिंडों की बरसात होती रहती है वो भी एक बहुत प्रमुख घटक रहे होंगे इन झंडों को नष्ट करने में। तो यही तमाम कंक्लूजन वैज्ञानिक निकाल पाए हैं। लेकिन यह भी बिल्कुल उतना ही सच है कि भले ही झंडा वहां मौजूद हो या ना हो, मगर जो मानव इतिहास में जब पहली बार वहां पर किसी मानव ने पैर रखा तो वो जो उपलब्धि थी वो बिना झंडे के भी आज भी बरकरार है। और उस वक्त हमने ये करके दिखा दिया था कि हम अपनी सीमाओं से परे जा करके किसी चांद पर झंडा लहरा सकते हैं, किसी ग्रह पर झंडा लहरा सकते हैं। और इसी के तहत अब हम नए नए मिशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।